तो ये ताना मारना भी तो एक प्रकार का धिक्कार है ना। केवल गोस्वामी जी को धिक्कार मिले ऐसी बात नहीं है। काम का जो मार्ग है, विषय का जो मार्ग है, वो अंततः किसी न किसी रूप में वो धिक्कार से जुड़ा हुआ है। और राम का जो मार्ग है, संतत्व का जो मार्ग है, परमात्मा का जो मार्ग है, भक्ति का जो मार्ग है, वो भले रास्ता चलने में कितना संघर्ष करना पड़े, कितना कष्ट उठाना पड़े, लेकिन अंतिम परिणाम जो उस राम के मार्ग का है, वह राम के मार्ग का अंतिम परिणाम क्या है? जय जयकार। जय जयकार का मतलब सफल होना, जय जयकार का मतलब शांत होना, जय जयकार का मतलब आत्मानंद ब्रह्मानंद में लीन हो जाना। ये जय जयकार का। मैं कह रहा था गोस्वामी तुलसीदास जी 12 ग्रंथों की रचना की। तो स्वाभाविक है कि जिस समय पहली बार पत्नी का धिक्कार मिला, मन में वैराग्य की ज्वाला भड़क रही, वैराग्य की अग्नि एकदम दहक रही थी और लगा कि संसार झूठा है, बेकार है, संबंध झूठा है, रिश्ते झूठे हैं, नाते झूठे हैं। और अपने मन के वेग को, उस वैराग्य की भावना को सहज करने के लिए, थोड़ा धीमा करने के लिए, कवित्व की शक्ति रही होगी उसके अंदर, इसलिए गोस्वामी जी ने अपने मन में उस जलते हुए आग को लाठी उठा करके किसी का कपार नहीं फोड़ा हो। उस अपने आवेग को वो गलत दिशा में नहीं मोड़ा, बल्कि उस अपने भीतर के आवेग को, आवेश को शांत और सहज करने के लिए लाठी, भाला, फरसा, तलवार न पकड़ के हाथ में क्या पकड़ लिया? कलम पकड़ लिया। और कलम पकड़ करके साहित्य में अपनी एनर्जी को झोंक दिया। तो सबसे पहली रचना जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, उस रचना का नाम आप लोगों को मालूम है? बैराग संदीपनी। रामचरितमानस चौथी रचना है उसकी, चौथी या पांचवी। सबसे पहला कौन सा पुस्तक लिखा उन्होंने? बैराग संदीपनी। बैराग संजीवनी नहीं, वो तो सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की। बैराग संजीवनी ये सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की प्रथम पुस्तक है। जब बैराग का उमंग जगा था गुरुदेव जी के अंदर, तो कलम और कॉपी जब हाथ में लिए थे, तो उनके कॉपी और कलम से जो सबसे पहली पुस्तक, सबसे पहला विचार दुनिया को मिला, उस विचार के संग्रह का नाम क्या है? वैराग्य संजीवनी। लेकिन सेम टू सेम हालत गोस्वामी तुलसीदास जी का भी था। और उनके अंदर जब वैराग की आग धधकी और उस वैराग के आग को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहा, तो सबसे पहला पुस्तक उन्होंने कौन सा लिखा? वैराग संदीपनी। क्या लिखा? वैराग संदीपनी। पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन यहां तो खाली रामचरितमानस मिल गया, बस उछल रहा है। तो वैराग संदीपनी, शिव पार्वती मंगल, जानकी जो मंगल, राम लला नाछू इत्यादि बहुत सारी पुस्तक लिखे। अंतिम जीवन के अंतिम अवस्था में हनुमान बाहुक लिखा है। जिस व्यक्ति को कबीर साहब के निर्गुणवाद से थोड़ा नफरत होता है, उस व्यक्ति को यदि मिल जाए, खोज सके आप, तो उसको गोस्वामी तुलसीदास जी का एक बार हनुमान बाहुक पढ़ना चाहिए। जीवन के अंतिम अवस्था में जाते जाते गोस्वामी तुलसीदास जी प्योर कबीरपंथी हो गए थे। क्या हो गए थे? जब तक उसके पास जवानी थी, जब तक दुनियादारी का थोड़ा बहुत राग रंग इधर उधर मन कर रहा था, तब तक वो सगुनवादी थे। लेकिन जीवन के अंतिम अवस्था में जाते जाते जब परिपक्वता आती गई, वैचारिक परिपक्वता आई गई, शारीरिक परिपक्वता आती गई, मानसिक परिपक्वता आती गई, तो धीरे धीरे गोस्वामी जी सगुनवाद से कहां चले गए? निर्गुणवाद की तरफ चले गए। धीरे 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 जीवन भर जो भगवान की कृपा पर आश्रित रहने की बात करते, एक बार हनुमान बाहुक पढ़ लेना चाहिए सबको। वो पढ़िएगा तो उसमें, हालांकि कबीर साहब से जाके वो दीक्षा नहीं लिए थे, अब ये सवाल मत कीजिएगा कि दीक्षा कब लिए थे, लेकिन वो विचार से, स्वभाव से, संस्कार से जीवन के अंतिम अवस्था तक जाते जाते, जहां पर उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा है जिस समय में, उस समय तक जाते जाते कवि गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल 100% वो कबीर साहब के समझिए वो अनुगामी हो गए थे। समझे?
तो इन्हीं रचनाओं की श्रृंखला में रामचरितमानस तो उसके कवित्व भाव को पैदा करने वाला, उसके कवित्व का जो उमार, उसके उफान अंदर में चलता होगा, बस उसको प्रकट करने वाला जवानी में लिखा गया वो पुस्तक है। लेकिन उसके बाद रामचरितमानस लिखने के बाद जब उसके अंदर थोड़ी सी बौद्धिक स्थिरता आई, थोड़ा सा दिमाग सहज हुआ होगा, मन थिर हो गया। अभी तक तो मन दौड़ रहा था, दौड़त दौड़त दौड़िया जह लग मन की दौड़। लेकिन उम्र, अवस्था और अनुभव आने के बाद, जब कुछ दिन के बाद गोस्वामी जी का मन थोड़ा सा दौड़ना बंद किया और थोड़ा सा थिर हुआ, उस समय जो उनकी पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है विनय पत्रिका। क्या नाम है? विनय पत्रिका। उस विनय पत्रिका का एक पद मैं कहता हूं आपको, क्योंकि ये प्रसंग जो मैं फोड़ा था, कहां से फोड़ा था कि बक्सा के अंदर यदि कपड़ा है तो बक्सा के ऊपर में साबुन रगड़ने से अंदर वाले कपड़ा की धुलाई नहीं हो सकती। इसी जगह से कहानी को मोड़ दिए थे ना, अब फिर मुड़ करके उसी जगह आ जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे कबीर साहब कह रहे हैं कि मन यदि अंदर में है तो तन को धोने से कुछ नहीं होगा, कपड़ा यदि बक्से के अंदर है तो बक्से पर साबुन रगड़ने से कपड़ा पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी जी भी कबीर साहब के सुर में सुर मिलाते हैं और दुनिया के लोगों को तन धोकर के ही पाप धोना जो मानता है, ऐसे लोगों पर तरस खा करके गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में एक पद कहते, माधव मोह फांस किमि टूटे। हे भगवान, जब कोई आदमी किसी को समझाते समझाते परेशान हो जाता है तो भगवान को याद करता है ना। यदि माता पिता बच्चे को समझाते समझाते थक जाते हैं तो उस थकावट की स्थिति में माता पिता माथा पीटते, हे भगवान कैसे समझावे इसको। कहता है कि नहीं कहता है? किसी को कोई बात समझाना होता है और लाख प्रयास करने के बावजूद भी बात उसके समझ में नहीं आती तो माथा ठोकते हैं ना। शब्द कौन निकलता है? हे भगवान, वो निकलता है। तो वही भगवान का ही सूचक है। हे राम कहे कि हे भगवान कहे, वो बात बराबर है। मतलब ये अफसोसजनक भाव, ये शब्द तब निकलता है जब लाख समझाने के बाद भी सामने वाला नहीं समझ रहा है तो आदमी का हाथ उठता माथा पे, हे भगवान, या कोई कहता हे राम, या जो कह रहे हो आप, हे प्रभु, हे ईश्वर, कुछ भी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी दुनिया की इस करतूत को देख करके कि लाखों लोग पाप कटाने के लिए बाहर गंगा में डुबकी लगा रहा है, तो उस स्थिति को देख करके कबीर साहब तो परेशान है ही। लेकिन यदि आपको लगता है कि निर्गुणवादी होने के कारण कबीर साहब परेशान हैं, तो थोड़ा सगुणवादी को भी देखिए। गोस्वामी जी भी समझाते समझाते जब थक गए होंगे तब माथा पे हाथ रखे कहते, माधव मोह फांस किमि टूटे। हे भगवान, इन लोगों के मोह का जंजाल कैसे टूटेगा? अज्ञानता का जंजाल, भ्रम का जंजाल, अंधविश्वास का जंजाल कैसे टूटेगा? क्यों नहीं टूटेगा? उसका कारण इसी पद में आगे में कहते हैं। क्या कहते हैं? घृत पूरन कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कल्प सत औटत नाश न पावे। एक कारण ये बता रहा है। दूसरा कारण ये बता रहा है कि तरु कोटर मह बस विहंग तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होय नहीं तैसे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। ये पद है, कबीर साहब का पद नहीं है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद को कहां पिरोया है? विनय पत्रिका का। अब इसके अर्थ को समझिए। लाख समझाने पर यदि सच को लोग सुनना नहीं चाहते तब गोस्वामी जी माथा पे हाथ रखते, माधव मोह फांस किमि टूटे। हे भगवान, हे प्रभु, हे राम, हे ईश्वर, ये दुनिया के मोह की अज्ञानता का जो फांस है वह कैसे टूटेगा? क्यों नहीं टूटेगा? बंधन क्यों नहीं टूटेगा? पाप का बंधन क्यों नहीं टूटेगा? विकार का बंधन क्यों नहीं टूटेगा? तो उसका वजह बताते हैं गोस्वामी जी। वजह क्या बताते हैं? घृत पूरन कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे। घृत मन समझते हैं आप लोग की नहीं?
घृत का मतलब घी। देखे हैं कभी कि नहीं देखे हैं? कैसा होता है? लाल लाल, तब काला, तब घी कैसा होता है? हाँ तो घी देखे हैं। गोस्वामी जी कहते घृत पूरन, पूरन माने पूरा भरा हुआ, घृत पूरन कराह अंतर्गत। कराह समझते हैं? कराह किसको कहा जाता है? आप अपने घर में जो सब्जी बनाते हैं उसको बोला जाता है कड़ाही। जिसमें इलाहाबाद पारक संस्थान में जाके देखिएगा, जिसमें बहुत लोगों का सब्जी भोजन बनता है, मतलब कड़ाही छोटा हो गया, कड़ाह क्या हो गया? बड़ा हो गया। तब तो समझदार है आप लोग। एक बार आपके लिए जोरदार ताली हो जाए। धन्यवाद है, समझदार होना ही चाहिए। ये छत्तीसगढ़ की धरा संत गुरुजनों से सींची हुई धरा है। यहाँ के जितने भक्त हैं वो हम क्या समझाएंगे, हम ही को समझा देंगे सब लोग। फिर भी इन गुरुजनों की कृपा है, इन गुरुजनों का आशीर्वाद है कि इतने संतों की उर्वर भूमि होने के बावजूद भी, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की उर्वर भूमि होने के बावजूद भी, हम जैसे बच्चे को भी बाहर से ला करके अपने गोद में खेलने का अवसर दे रहा है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। नहीं तो इतने गुरुजनों के रहते हमारी क्या आवश्यकता है? अरे लाइट की आवश्यकता तो तब होती है जब अंधेरा हो ना जी। जहां सूर्य का खुद ही प्रकाश हो वहां दिया की क्या आवश्यकता है? लेकिन उस दिया को सौभाग्य मानना चाहिए। ये सूर्य का उपकार है, ये सूर्य के हृदय की उदारता है। ये सूर्य के पास अपार प्रकाश का स्रोत होने के बावजूद भी यदि एक दिए को टिमटिमाने का अवसर दे रहा है, तो उसी प्रकार से जैसे सूर्य का उपकार उस दिए को मानना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के धरा पर ये संत गुरुजनों का सूर्य जगमगा रहा है, फिर भी हमें एक दिया को टिमटिमाने का आपने अवसर दिया है। इसके लिए आपको सादर नमन है, आपको अभिनंदन, आपका वंदन, भक्तों का भी और हमारे गुरुजनों का भी। तो मैं क्या कह रहा था कि घृत पूरन माने घी से भरा हुआ। क्या भरा हुआ है? कड़ाही की कड़ाह। कड़ाही माने घर में 5 लोगों का सब्जी बनाने वाला। कड़ाह का मतलब बहुत बड़ा, जिसमें 10,000 लोगों का भोजन सब्जी वगैरह एक ही बार बने, उसको कड़ाह बोला जाता है। देखिए गोस्वामी जी की शक्ति देखिए, कराही नहीं कह रहे हैं, कराह कह रहे हैं। घृत पूरन कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे। शशि माने, शशि माने सीसी, सीसी माने बोतल नहीं, सीसी नहीं कह रहे, शशि कह रहे। और शशि का मतलब चंद्रमा, प्रतिबिंब का मतलब छाया। अब ध्यान से सुनिए, घृत पूरन कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे कि एक घी से भरा हुआ कड़ाह, कड़ाही नहीं कड़ाह, जिसमें मान लो कि 10 कुंटल घी भरा हुआ है। कड़ाह है तो 10 कुंटल भर सकता है। तो घृत पूरन कराह अंतर्गत, एक कड़ाह के अंतर्गत लगभग 10 कुंटल घी भरा हुआ है। उसमें पिघला हुआ है, उस पिघले हुए घी में शशि प्रतिबिंब दिखावे। आसमान में चंद्रमा उगा हुआ है और उस चंद्रमा की जो छाया है वह कहाँ दिखाई दे रहा है? वो कड़ाह वाला घी में दिखाई दे रहा है। अब इस गोविंदा का कोई आदमी हो, समझदार आदमी, और वह योजना बनावे कि हमें उस कड़ाह में दिखने वाला जो प्रतिबिंब है चंद्रमा का, उसको एकदम जला करके, सिधा करके, पका करके सब्जी बना के खा जाना है। अब पूरे गोविंदा के जितना ये सब लोग बैठे हुए हैं मिल करके चाहे ईंधन अनल, ईंधन माने लकड़ी जलावन, अनल माने आग, ईंधन अनल लगाए कितना दिन? कल्प सत, एक दिन नहीं, एक साल नहीं, एक जन्म नहीं, कल्प,
कल्प कितना दिन, गिनती नहीं, कैलकुलेटर खराब हो जाएगा गिनती करते करते। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। यहाँ पर करे कल्प 100 कल्प तक औंठते रहिए, सिझाते। औंठना माने सिद्ध कर, सिझाना। अब देखिए गोस्वामी जी वो कवि तो थे ही, कवि कुल कमल दिवाकर कहा जाता है। कितना अद्भुत चीज उन्होंने कहा। कबीर साहब इतना दावा नहीं ठोका है कहीं, लेकिन गोस्वामी जी इतना दावा ठोक के करा, फिर भी आप निर्गुण और सगुण का भेद करते हैं, कैसे समझिएगा पता नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि घृत पूरन कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए। कितना दिन तक? कल्प 7 माने 100 होता है। 100 कल्प तक कोई व्यक्ति लकड़ी में, जलावन में आग लगा करके एकदम धोखते रहे उसमें, और सोचे कि उस चंद्रमा की छाया को जला करके हम सिझा करके फ्राई करके खा जाएंगे, वो हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते औटत नाश न पावे, औटने के बावजूद भी उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को वह नष्ट कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे घी से भरे हुए कराह की मौजूदगी, उपस्थिति जब तक रहेगी, ईंधन की उपस्थिति जब तक रहेगी, और साथ साथ आसमान में चंद्रमा की उपस्थिति जब तक रहेगी, तो आसमान में जब तक चंद्रमा रहे और घी से भरा हुआ कराह रहे, तब तक 100 कल्प की बात कौन कहे, 1000 लाख अरब खरब असंख्य कल्प तक भी कोई ईंधन में आग जला करके उस चंद्रमा की छाया को औंठना चाहे तो उसको औंठ नहीं पाएगा। उसी तरह से मन के अंदर यदि पाप समाया हुआ है तो बाहर तन को तीर्थ में भटकावे कि गंगा में डुबकी लगावे, फिर भी पाप का अंत नहीं हो सकता है। ये गोस्वामी जी कहते हैं। दूसरा उदाहरण, दूसरा तर्क वो देते हैं, तरु कोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे। तरु माने वृक्ष, विहंग माने पक्षी, कोटर माने, कोटर समझते हैं, वृक्ष के अंदर जो छिद्र होता है, खोल, क्या बोलते हैं? खोल बोलते हैं, हाँ खोल बोलते हैं, बढ़िया बात है। तो तरु कोटर मह बस विहंग, कोटर साहित्यिक भाषा है कोटर, आम बोलचाल की भाषा क्या कहे? खोल, यही न कहे। तो मान लो कि एक चिड़िया है और उस चिड़िया को कोई शिकारी, कोई बहेलिया मारने के लिए खदेड़ रहा है। वो चिड़िया भागते भागते भागते, दौड़ते दौड़ते, उड़ते उड़ते कहाँ चली गई? उस वृक्ष के खोल के अंदर चली गई। अब उस शिकारी तीर मार करके खोल के अंदर तो तीर को भेज नहीं सकता है, भेज पाएगा? कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। तो शिकारी मन में विचार कर रहा है कि भैया ऐसा है कि यदि तीर को हम उस चिड़िया तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो ऐसा करते हैं, वृक्ष को ही जड़ से काट देते हैं। आड़ी लाता है, कुल्हाड़ी लाता है, अब मगन होकर के काट रहा, सोचता अच्छा वृक्ष को जड़ से काट देंगे, वृक्ष जैसे गिरेगा चिड़िया अपने आप मर जाएगी। तो वृक्ष को जड़ से काट करके वो गिरा दे, तो उस वृक्ष के अंदर में, खोह के अंदर में जो चिड़िया बैठी हुई मर जाएगा कि कुछ उसका नहीं बिगड़ेगा? कुछ बिगड़ेगा? एक बाल टूटेगा उसका? नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि वह वृक्ष के ऊपरी हिस्से में नहीं है। कहाँ है वो? वृक्ष के खोल में, खोह में वो अंदर बिल्कुल सुरक्षित है। तो बाहर में आप कुल्हाड़ी से काटिए, कियारी से छाटिए, कि कुछ भी कीजिए, अंदर में उस चिड़िया का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं तरु कोटर मह बस विहंग, तरु के कोटर में, वृक्ष के खोल में, खोह में जैसे कोई विहंग बसा हुआ है, तो तरु काटे, तरु को काटने से ऊपर से कुछ भी आड़ी घिसिए, कि कुल्हाड़ी रगड़िए, कि कुछ भी कीजिए, लेकिन उस पक्षी का कुछ बाल बाका होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से साधन करिए विचारहीन मन, ये विचार का प्रवाह तो नहीं ले रहे हैं आप, ये ज्ञान का प्रवाह नहीं ले रहे हैं आप, ये ध्यान का प्रवाह नहीं ले रहे हैं आप, ये सत्संग का प्रवाह नहीं ले रहे हैं आप, और जाकर के गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, तो आपके अंदर जो मन रूपी वह पक्षी बैठा हुआ है उसका कुछ भी बदलने वाला नहीं है। वो पाप का पाप धरा का धरा रहा है।